नमस्कार दोस्तों, पाथ फाइंडर पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा यूपीएससी के नोटिफिकेशन की। तो आज यानी कि 4 मार्च को फाइनली काफ़ी डिले के बाद यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये एग्ज़ाम जिसको आमतौर पर हम आईएएस का एग्ज़ाम कहते हैं, एक्चुअली में बहुत सारी सर्विसेज का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं, जो बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दिस इज़ प्योरली एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको सब कुछ पहले से पता है, अगर आप अपना दूसरा तीसरा चौथा अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको नोटिफिकेशन की डिटेल्स बहुत ज़्यादा पढ़ने की या जानने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ये वीडियो देखिए। जो रिपीट कर रहे हैं अटेम्प्ट, आई डोंट थिंक दे नीड टू इन्वॉल्व इन द नोटिफिकेशन दैट मच। आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा ही होगा। तो सबसे पहली बात, ऑफिशियल वेबसाइट से ही पीडीएफ डाउनलोड करना, upsc.gov.in। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इस पीडीएफ को अपलोड कर दिया है, लेकिन अगर आप खुद अपने आप से यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड करें तो बेहतर है। दो चीज़ें नहीं सीखेंगे आप। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि पीडीएफ इस वेबसाइट से डाउनलोड होगा, लेकिन फॉर्म upsconline.nic.in पर भरा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वेबसाइट पर आपको फॉर्म भरना है। एस्पिरेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो इस नोटिफिकेशन में है वो है 24 मार्च 2021। ये लास्ट डेट है जब आप फॉर्म भर सकते हैं। शाम की 6 बजे तक फॉर्म भरना अलाउड है। प्रीलिम्स की डेट क्या है? 27 जून। ये तो खैर हमें पहले से पता था। तो 27 जून में ज़्यादा समय नहीं बचा है। मैं तो मान के चल रहा हूँ कि केवल आपके पास 3 महीने हैं, मार्च अप्रैल मई जून को रिवीजन के लिए रख लो। चलो 3.5 महीने मान लो, तो भी 3.5 मंथ्स हैं आपके पास प्रिपरेशन के लिए। 24 मार्च हालांकि लास्ट डेट है, लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अपना फॉर्म 15 तारीख से पहले पहले भर लो। रीज़न क्या है कि देखो, कई बार कोई ग्लिच आ जाता है। फॉर्म भरने के बाद भी हो सकता है कि आपको पता चले आपने कुछ गड़बड़ कर दी। तो उसमें क्या है, आपके पास थोड़ा टाइम रहता है फिर से फॉर्म भरने के लिए। अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है फॉर्म भरने में, तो आप दूसरी बार फॉर्म भर सकते हैं, तीसरी बार भी भर सकते हैं। और जो हाईएस्ट नंबर होगा ना फॉर्म का, जैसे जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको एक नंबर दिया जाएगा। तो उसमें आप देखना सीक्वेंस होता है, जो लास्ट के 4-5 डिजिट हैं उससे आपको नंबर पता चल जाएगा। तो आप जैसे दूसरी या तीसरी बार भरोगे तो वो नंबर आगे का होगा। तो जो लास्ट सबसे बड़ा डिजिट जो है आपके फॉर्म भरने का, वो वाला फॉर्म आपका काउंट होगा। तो आप 4 या 5 बार भी फॉर्म भर सकते हैं। भरना मत, फालतू में देश के रिसोर्सेज बर्बाद मत करो, क्योंकि जितनी बार आप फॉर्म भरोगे उतनी बार यूपीएससी को उतनी सीटें की व्यवस्था करनी पड़ेगी बिठाने के लिए। तो वैसे करना मत। लेकिन हाँ, अगर एक बार में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप सेकंड टाइम फॉर्म भर सकते हैं, और एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड उस सेकंड फॉर्म के नंबर से करना होगा। इस बात का ध्यान रखें। ऑलराइट। तो 27 जून को एग्जाम है और मेंस की डेट भी हमें पता है 17 सितंबर। तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। अगला पॉइंट जो काफ़ी एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज करता है वो है एलिजिबिलिटी। क्या हम एग्जाम दे सकते हैं? तो देखो, एक बात अपने दिमाग में बांध लो, मिनिमम एज क्राइटेरिया सबके लिए समान है। 21 साल की उम्र चाहिए यूपीएससी को एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट्स की। और 21 साल कैसे गिने जाएंगे? 1 अगस्त 2000 से गिने जाएंगे। तो अगर आपका बर्थडे 2 अगस्त 2000 है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। आपका जन्म 1 अगस्त से पहले या 1 अगस्त को हुआ होना चाहिए। तो बस ये वाला क्राइटेरिया कॉलेज एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डाउट है कि मैं सेकंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में हूँ, एग्जाम कैसे दूँ, तो आप इस डेट को अपना क्राइटेरिया बनाओ। यूपीएससी इसी को क्राइटेरिया मानता है। देख लेना, आपकी बर्थडे अगर बेसिकली जुलाई 2000 से पहले पहले है तो फिर आप एग्जाम दे सकते हो। अगर आप सितंबर 2000 के बाद या अगस्त 2000 में आपका जन्म हुआ है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। इन तारीखों के बीच में एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए एज कट ऑफ इज 32। तो 2 अगस्त 1989, इसके पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो फिर आप एग्जाम नहीं दे सकते। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में कुछ एज रिलैक्सेशन है, तो यहाँ पर एज क्राइटेरिया 1984 है। ओबीसी कैटेगरी में 3 साल का रिलैक्सेशन है, तो यहाँ पर 1986 है। मिनिमम एज क्राइटेरिया ऑब्वियसली सब जगह सेम रहेगा। डिफेंस पर्सनल के लिए भी 3 साल का रिलैक्सेशन है। और एक्स सर्विसमैन जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं, उनके लिए कुछ अलग क्राइटेरियाज हैं कि 5 साल की मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए एज ऑन 1 अगस्त 2021। और ये जो रूल्स हैं, मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो मिलिट्री सर्विस से हैं और एग्जाम देना चाहते हैं वो इसको एक बार डिटेल में पढ़ लें। ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ जो है, अगेन आपको ध्यान रखना है, एक्स सर्विसमैन के लिए 84 है। ठीक है। मिनिमम जो एज है वो तो 2000 ही रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन जो मैक्सिमम कट ऑफ डेट है दैट इज 1984। ठीक है। तो डीओबी का बस ध्यान रखें, ये ज़्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और ये वाली जो डेट थी ना, ये डिफेंस सर्विस पर्सनल के लिए है जो डिसेबल्ड हुए थे। और ये वाली जो है, जो एसएससी कमीशन अपना पूरा कर चुके हैं। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी में कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैं, और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ना। हर सर्विस का क्राइटेरिया अलग है। कुछ सर्विस में कुछ पर्टिकुलर डिसेबिलिटीज के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो वो आपको एक एक सर्विस के लिए अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है। और जो एज क्राइटेरिया है, बस एक बार वो यहाँ पर आप ध्यान से देख लेना। 1979 है यहाँ पर। 2 अगस्त 1979 इज द मैक्सिमम कट ऑफ डेट फॉर डेट ऑफ बर्थ। ओके।
और जो पर्टिकुलर क्लॉजेज हैं हर सर्विस के वो आप नोटिफिकेशन में देखिएगा, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत यहाँ पर समय चला जाएगा। अब अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं। 7 मार्च को कॉम्बैट 1 घंटे का एक एग्ज़ाम होगा जो एक प्रकार का स्कॉलरशिप टेस्ट भी है और आपको आपकी तैयारी के बारे में भी बताएगा। तो प्रीलिम्स की आपकी तैयारी इससे आप जांच सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। आपको केवल एक अनलॉक कोड यूज़ करना होगा, तो महिपाल मेरा नाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन अनलॉक कोड। तो संडे 7 मार्च को 11 बजे आप इस कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं। क्वालिफिकेशन यूपीएससी क्या मांगता है? बेसिक ग्रेजुएशन बैचलर्स डिग्री चाहिए। किसी भी भारतीय यूनिवर्सिटी की डिग्री हो सकती है, स्टेट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किसी का भी चलेगा, एज लॉन्ग एज दैट यूनिवर्सिटी इज रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। यूजीसी उसको रिकग्नाइज करता है, तब तक आपकी डिग्री वैलिड है। आपने डिस्टेंस लर्निंग से किया है तो भी वैलिड है, कोई रोक टोक नहीं है। डिस्टेंस लर्निंग वाले भी यूपीएससी को आराम से दे सकते हैं। ओके, बस ये ध्यान रखिए कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो मेंस के पहले पहले आपका फाइनल एग्जाम पास हो जाना चाहिए। जो फाइनल डिग्री एग्जाम है, मान लो अभी आप 3rd ईयर में हो, तो आपका कॉलेज का फाइनल एग्जाम सितंबर से पहले पहले हो जाना चाहिए और उसका रिजल्ट यानी कि मार्कशीट भी आपको चाहिएगी डैफ भरने के लिए। तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपके पास 3rd ईयर पास होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। जो एमबीबीएस या बीडीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये क्राइटेरिया कि फाइनल एग्जाम आपको पास करना ज़रूरी है, यानी कि जो आपका 4th ईयर का या फिर जो 9th टर्म का एग्ज़ाम है वो आपको पास करना है। इंटर्नशिप में अगर आप हैं तो कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप ज्वाइन करेंगे उससे पहले पहले आपकी इंटर्नशिप खत्म हो जानी चाहिए और आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा डैफ के साथ कि आप अपने फाइनल डिग्री एग्जामिनेशन को पास कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये सबमिट करना होगा with a copy of certificate from the concerned authority of the university that they had passed the requisite final professional examination। तो बस ये इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इतना ध्यान रखो कि अगर आप इंटर्नशिप में हो तो आप एग्जाम दे सकते हो। ओके, और ये चीज़ ध्यान रखना कि जब इंटरव्यू का समय आएगा तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाना होगा अपनी डिग्री का या फिर जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है उसका। मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला था, तो याद रखिएगा 6 अटेम्प्ट्स ही हैं। जो 7वां अटेम्प्ट देने की बातें चल रही थी वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। तो 6 अटेम्प्ट्स ही हैं मैक्सिमम। और ओबीसी कैटेगरी में ये रिलैक्सेशन है 9 अटेम्प्ट्स का। एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर देयर इज नो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, लेकिन एज का क्राइटेरिया है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशन तो एज के अनुसार आई जाएगी। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए 9 अटेम्प्ट्स हैं और अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। अगर डिसेबिलिटी प्लस एससी एसटी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो अटेम्प्ट्स की लिमिट नहीं है। तो वैसे 6 अटेम्प्ट वाला आप बेसिक अगर ध्यान रखें तो आपका काम हो जाएगा। फॉर्म की फीस एज यूजुअल 100 रुपये है, जिसमें भी महिलाओं को शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इन्हें फ़ी नहीं देनी है। तो ये मेरे को लगता है यूपीएससी का सबसे बेस्ट पार्ट है कि एग्ज़ाम की फ़ी इन्होंने मेरे ख्याल से 6, 7, 8 साल हो गए बढ़ाई नहीं है। एज़ फार एज आई रिमेंबर पिछले दशक में इन्होंने फीस नहीं बढ़ाई है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट इज वैकेंसी कितनी आई है। सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट्स को यही जानने की उत्सुकता रहती है। तो देखो वैकेंसीज कम हुई हैं डेफिनेटली, 712 वैकेंसी हैं। पिछले सालों के मुकाबले आप देखेंगे कि ट्रेंड यही है कि वैकेंसीज का नंबर गिर रहा है। लेकिन आप इसमें डिसहार्टन मत हो, आप ये सोचो कि आपको सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए। आपको तो एक सीट चाहिए। अगर 800 भी होती या 900 भी होती तो क्या आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा ढीला छोड़ देते, कम कर देते? क्या कंपटीशन कम हो जाता? क्या वो 6 लाख की बजाय 5 लाख या 4 लाख बच्चे ही बैठते अगर वैकेंसी ज़्यादा होती? तो नहीं, कंपटीशन उतना का उतना ही रहने वाला है। तो आप इस नंबर पर इतना फिक्सेट मत करना, आप केवल ये ध्यान रखो कि आपको अपना बेस्ट देना है। ठीक है, तो 712 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए कुछ पर्टिकुलर रिजर्वेशन है, तो दे कैन रीड अप कि क्या क्या यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं फॉर सम पर्टिकुलर डिसेबिलिटी। ऑलराइट, तो सर्विसेज कौन कौन सी हैं जिनमें सीएससी एग्ज़ाम से सिलेक्शन लिया जाता है? आईएएस, फॉरेन सर्विस, पुलिस सर्विस, ऑडिट एंड अकाउंट्स, सिविल अकाउंट सर्विस, कॉर्पोरेट लॉ, डिफेंस अकाउंट सर्विस, डिफेंस एस्टेट सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, पोस्टल सर्विस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेवेन्यू सर्विस, कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, रेवेन्यू इनकम टैक्स, और उसके बाद ट्रेड सर्विस, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स, दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली सिविल सर्विस, डानिक्स ग्रुप बी, उसके बाद डानिप्स ग्रुप बी, और पौंडीचेरी सिविल सर्विस ग्रुप बी। तो ये सर्विसेज हैं जिनको इंक्लूड किया गया है। तो इस बार टोटल 19 सर्विसेज हैं, कभी कभी 20-22 हो जाती हैं, इस बार 19 सर्विसेज हैं जिनमें इनटेक लिया जाएगा। प्रीलिम्स के लिए भारत के लगभग सभी राज्यों में सेंटर्स रखे गए हैं। मेरे ख्याल से प्रीलिम्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हर शहर में, ऑलमोस्ट हर बड़े शहर में सभी राज्यों के प्रीलिम्स का सेंटर आ जाता है।
लेकिन सेंटर चूज़ टाइम पे कर लेना। फॉर्म जल्दी भरने का एक ये भी फ़ायदा होता है, क्योंकि देखो दिल्ली जैसे सेंटर्स हैं वो बहुत जल्दी भरते हैं। तो अगर आप दिल्ली में हो, दिल्ली में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो और आप फॉर्म भरोगे 22-23 मार्च को, तो आपको दिल्ली नहीं मिलेगा। आपको या तो फिर नोएडा, गाजियाबाद या इस तरह के आसपास के जो सेंटर्स हैं वो मिलेंगे। दिल्ली प्रॉपर में आपको सेंटर नहीं मिलने वाला, इसीलिए डिले मत करना। स्पेशली जो मेट्रो सिटीज़ के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये बात बहुत ज़्यादा लागू होती है। मेंस के सेंटर कुछ कम शहरों में होते हैं, लेकिन उसमें भी लगभग सारे स्टेट्स के जो कैपिटल हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो आपको बस अपनी राज्य की राजधानी तक जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, मैक्स टू मैक्स इतना आपको करना होगा। अब EWS सर्टिफिकेट एप्लीकेशन के लिए आपको इस वेबसाइट को विजिट करना है, onlineap.meeseva.gov.in। यहाँ से आप EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो ये वाली हैं, आप पढ़ सकते हैं, मैं इनको रिपीट नहीं करूँगा। आई थिंक दे हैव बीन डिस्कस सो मेनी टाइम्स ओवर द पास्ट 2 ईयर्स। कुछ राज्यों में EWS की जो चेंजेस हुए हैं वो ध्यान रखना, वो स्टेट सर्विसेज के लिए हुए हैं। जैसे कि राजस्थान में क्राइटेरिया चेंज हो गए थे, तो वो स्टेट सर्विस के लिए हैं, सेंट्रल सर्विस के लिए नहीं है। सेंट्रल सर्विस के लिए अभी भी यही वाले क्राइटेरिया हैं। तो आपका अगर सर्टिफिकेट स्टेट में वैलिड है लेकिन आप ये कंडीशंस पूरी नहीं कर रहे हैं, तो वो केंद्र की भर्ती में लागू नहीं होता है। इस बारे में आप ध्यान दीजिएगा। तो ये कंडीशंस आपको पूरी करके अलग से एक सर्टिफिकेट सेंटर के लिए भी ले लेना चाहिए। तो ये सब काम टाइमली कर लो, कल से शुरू कर देना। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। वैसे स्पीकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, ये हेल्पलाइन नंबर्स इतना हेल्प कर नहीं पाते हैं, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो 3 बार करो, 4 बार करो, कोई ना कोई तो फ़ोन उठाएगा। फाइनली ये नोटिफिकेशन है, आपको ये भी दिखाई देता हूँ। अब इसमें देखो, एक बार पढ़ लो, इसको एक सरसरी निगाह से पढ़ लिया करो। मैं मानता हूँ कि हर एस्पिरेंट को नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली पूरे 150 पेज आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन ज़्यादातर पेजेस तो सब्जेक्ट का सिलेबस बताते हुए हैं, तो वो सिलेबस वाला पार्ट छोड़ दो, आप कम से कम शुरू के 20-30 पेज पढ़ लो। अब इसमें कुछ कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन ले जाना सेंटर पे अलाउड नहीं है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि कोई मोबाइल फ़ोन उठाकर ले गए, सोचा कि जेब में डाल लेंगे, कौन चेक करेगा, नहीं। चेकिंग प्रॉपरली होती है, तो स्विच ऑफ करके भी मोबाइल फ़ोन नहीं ले जाना है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, इसीलिए ये इनको पढ़ा करो। और ये वैसे बहुत ही कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इसको पढ़ें। अच्छा, जो डिसेबिलिटीज़ में स्पेसिफिक सर्विस की रिक्वायरमेंट्स हैं, कहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है, वो ये इस वाले चार्ट में आपको टेबल में मिल जाएगा। इसको एक बार पढ़ लेना। अगर आप इसमें एलिजिबिलिटी देखना चाहते हैं अपनी, तो यहाँ से इसको देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये मेजर पॉइंट्स थे, बाकी सब मैंने अपने प्रेजेंटेशन में कवर कर ही लिया है। और फॉर्म टाइमली भरो, सबसे पहली बात यही है, ठीक है। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, क्योंकि EWS सर्टिफिकेट या OBC सर्टिफिकेट्स हैं, वहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर समय पर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, या फिर आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट नहीं है। तो उन डिलेज को अवॉइड करने के लिए जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर दो। अब वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर चुके होंगे, लेकिन अभी भी अगर नहीं करी है, 3 महीने में एक अटेम्प्ट मारना चाहते हो, एक अटेम्प्ट देना चाहते हो, वर्किंग एस्पिरेंट हो, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप एक सब्सक्रिप्शन परचेस करके प्लस क्लासेस को ज्वाइन करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। प्लस कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन आपको 1 साल के लिए मिलेगा, इस प्राइस पर नहीं, बल्कि इस प्राइस पर अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं महिपाल। और अगर आपको एक पर्सनल मेंटोर की आवश्यकता है तो फिर आपको आइकॉनिक कोर्स लेना चाहिए, और इसमें भी आपको ये प्राइसेस पे नहीं करने। यूज़ द कूपन कोड महिपाल एंड गेट डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, तो इन कोर्सेज को आप यूज़ कीजिए। 3 महीने हालांकि बहुत कम है, लेकिन अगर आपको देना ही है, ट्राई ही करना है, तो देन यू शुड गो विद द बेस्ट प्लेटफॉर्म आउट देयर, दैट इज अनअकैडमी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे एंड फिल द फॉर्म टाइमली।